अगर सूर्य की गर्मी को कम करने के लिए उस पर सारा पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या सूर्य थोड़ा ठंडा हो जाएगा? देखो, सूर्य कोई आग नहीं है, बल्कि सूर्य तो एक प्लाज्मा है। और यह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। अगर हम सोलर सिस्टम के सारे पानी को सूर्य के ऊपर डाल दें तो यह पानी सूर्य के लिए सिर्फ एक बूंद बराबर ही होगा। लेकिन हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक प्लेनेट पाया जाता है जिसका नाम GJ1214b है। यह ग्रह पूरी तरह से पानी से बना है और इसमें पृथ्वी से कई गुना ज्यादा पानी पाया जाता है। अगर इस पानी को सूर्य के ऊपर डाला जाए तो क्या यह सूर्य की आग को ठंडा कर सकता है? दरअसल इतने सारे पानी से सूर्य को काफी ज्यादा रिएक्शंस का सामना करना पड़ेगा। यह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे सूर्य का मास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब इसमें पहले से भी ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगेंगे, जिससे कि सूर्य पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो उसके लिए समय कैसा होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि वो रोशनी तक को निगल लेता है। जैसे ही आप इसके करीब जाते हो, वहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि समय बाहर की तुलना में बहुत धीमा चलने लगता है। मान लीजिए आप ब्लैक होल के पास खड़े हैं और आपका दोस्त दूर खड़ा है। उसके लिए शायद कुछ घंटे बीत जाएं, लेकिन आपके लिए वो सिर्फ कुछ मिनट होंगे। यानी ब्लैक होल के अंदर जाकर आप भविष्य की यात्रा कर सकते हो। लेकिन हकीकत ये है कि अंदर जाते ही इंसान का शरीर स्पेगेटी की तरह खिंचकर खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, अगर मौका मिले तो क्या आप ब्लैक होल में जाना पसंद करोगे? क्या आपने कभी सुना है पृथ्वी की उस रहस्यमयी जगह के बारे में जहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है? इस जगह का नाम है पॉइंट नेमो, एक ऐसा स्थान जो पृथ्वी पर सबसे अलग पड़ा हुआ है। यह स्थान प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ से सबसे नजदीकी इंसानी बस्ती भी 2688 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात यह है कि इस स्थान के सबसे नजदीकी इंसान जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी से सिर्फ 450 किलोमीटर ऊपर होते हैं। पॉइंट नीमो को स्पेसक्राफ्ट कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में पुराने और रिटायर हो चुके सैटेलाइट्स और यानों को इसी जगह में डुबोया जाता है। जब धरती पर पहली बार बारिश हुई थी तब वो कुछ घंटों की नहीं बल्कि लाखों सालों तक लगातार हुई थी। हर जगह बस पानी ही पानी था। न कोई शहर था, न पेड़, न इंसान, सिर्फ एक गीली और शांत दुनिया। अब सोचिए, अगर वैसी ही बारिश आज के समय में फिर से शुरू हो जाए तो क्या होगा? सड़कों पर पानी नहीं, समंदर होगा। घरों की जगह नावें होंगी। आसमान हर वक्त बादलों से ढका रहेगा। सूरज दिखेगा ही नहीं। खेत, कारखाने, मोबाइल टावर सब डूब जाएंगे। शायद इंसान पहाड़ों पर शरण ले या फिर पानी के नीचे रहने की कोशिश करे। लेकिन क्या हम सच में इतनी बड़ी तबाही के लिए तैयार हैं? क्या धरती फिर से खुद को रीसेट करने वाली है? आपका क्या मानना है? क्या इंसान ऐसी बारिश को झेल पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र के बीच इतने बड़े बड़े ऑयल रिग्स कैसे बनाए जाते हैं? समुद्र की गहराई काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है और जिस पॉइंट पर टाइटैनिक का मलबा है उसकी गहराई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इंसानों द्वारा खोजा गया डीपेस्ट पॉइंट 11,000 मीटर माना जाता है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तो भी इस गहराई को टच नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये आता है कि इतने विशाल ऑयल रिग प्लेटफॉर्म यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कैसे किए जाते हैं? दरअसल करीब 500 मीटर की गहराई तक ऐसे स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये ऑयल रिग्स तैरते रहते हैं और इनके बेस को ओशन की फ्लोर से प्रॉपरली एंकर का यूज करके बांध लिया जाता है। काशी का वो रहस्यमयी कुआं जिसे पाताल लोक का दरवाजा कहते हैं, और यही मिलता है कुंडली के सबसे खतरनाक दोष काल सर्प दोष का अचूक उपाय। ये है काशी के जैतपुरा में स्थित नाग कुआं। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार ये कोई साधारण कुआं नहीं, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ नागों के राजा वासुकी के भाई करकोटक नाग एक श्राप से बचने के लिए पाताल लोक से प्रकट हुए थे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें सिर्फ श्राप मुक्त ही नहीं किया, बल्कि ये वरदान भी दिया कि जो भी इस नाग कुआं में स्नान करके यहाँ स्थापित करकोटेश्वर महादेव की पूजा करेगा उसे कभी सर्प भय या काल सर्प दोष नहीं सताएगा। करकोटक नाग हमेशा के लिए यहीं शिवलिंग में वास कर गए। महादेव के इस गुप्त धाम के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।